अब हम कुछ और टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे उसमें से एक होता है, एक ऑपरेटर होता है की ऑफ ऑपरेटर। ठीक। तो जैसे मान लो कि ये एक इंटरफेस पर्सन है। ठीक। इसमें तीन चीजें हैं, नेम, एज और लोकेशन। ठीक। जैसा इसका नाम है की ऑफ, तो ये ऑपरेटर जो है किस काम में आता है? जैसे इनकी कीज, सिर्फ कीज एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कैसे देखते हैं? जैसे मान लो कि एक टाइप और इसका नाम क्या, पर्सन, टाइप पर्सन कीज। तो मान लो इस पर्सन की कीज क्या क्या है, नेम, एज और लोकेशन। तो मैं यहाँ पे की ऑफ ऑपरेटर का यूज किया, की ऑफ पर्सन। ठीक। तो वो अब इस टाइप के अंदर लोड हो चुकी होंगी, स्टोर हो चुकी होंगी। तो अगर अब मैं लेट की और यहाँ पे पर्सन कीज, अब मैं इस टाइप का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या क्या दे सकता हूँ, देखो, इक्वल टू नेम मैं दे सकता हूँ, एज दे सकता हूँ और लोकेशन दे सकता हूँ। ठीक। अगर मैं बाकी कुछ देने की कोशिश करूँ, जैसे कि इज इक्वल टू रोल नंबर, तो फिर ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब हुआ क्या ना कि ये टाइप पर्सन कीज ने क्या किया कि यहाँ से कीज निकाली और उनका यूनियन ले लिया। तो नेम, एज, लोकेशन, तो ये लिटरल वाली चीज हो गई। तो इसीलिए की वैल्यू जो हो सकती है, जो कि ये पर्सन की टाइप, जो एक इसका डेटा टाइप क्या है, इस की का, ये पर्सन कीज जो कि खुद एक टाइप है। इसमें सिर्फ मैं तीन ही चीजें स्टोर कर सकता हूँ, नेम, एज और लोकेशन। ठीक। तो आई थिंक अब हम कीज भी समझ चुके हैं। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक एरर आएगी। अब एक बार जा करके थोड़ा सा डॉग पढ़ लेते हैं ताकि कुछ और समझ में आ जाए, अगर समझना चाहते हैं तो। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। हम्म, तो की ऑफ विद एक्सप्लिसिट, जैसे भाई इंटरफेस था, नेम, एज। ठीक। फिर यहाँ पे देखो, इसने इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन का यूज किया प्रॉपर्टीज में। दो चीजें, एक पर्सन, जैसे आर्गुमेंट में एक तो पर्सन आएगा। ठीक। जो मैं दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज। तो की प्रॉपर्टी क्या है, की ऑफ प्रॉपर्टी। तो मतलब कि सिर्फ मैं यहाँ पे नेम दे पाऊंगा और एज दे पाऊंगा, और कुछ मैं दे नहीं पाऊंगा। तो ये पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा। इसका टाइप क्या रहेगा, इसका पर्सन। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, नेम और एज। तो यहाँ पे सिर्फ मैं नेम और एज पास कर पाऊंगा और कुछ नहीं। तो एक ये बेसिक एग्जांपल था जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक। यहाँ फंक्शन क्या और कुछ आसान सा है क्या कुछ? नहीं, यहाँ डी स्ट्रक्चरिंग यूज हो रही है, तो इतना ही था की ऑफ। और मेरे को नहीं लगता कि और कुछ समझना चाहिए इसमें। छोटा सा टॉपिक था, बेसिकली जो कीज एक्सट्रैक्ट करने में वो यूज होता है, किसी भी इंटरफेस की, क्लास की। की ऑफ ऑपरेटर इन टाइप्स यूज टू डिराइव न्यू टाइप्स ऑन इंस्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स कीज। ठीक। यहाँ पे भी कोई एग्जांपल अच्छा सा अगर मेरे को दिखे। ऐसे हाँ, ये देखो, ये टाइप है, एक टी अकाउंट है ना, तो इसकी कीज है। तो मैं बोला था कि उस केस में अपन इंटरफेस से निकाल देते, अपन टाइप से भी निकाल सकते हैं। यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड रोल इसकी क्या है, की है। तो ये क्या करेगा, जो ये नया मैंने बनाया है अकाउंट कीज, उसमें की ऑफ का यूज कर दिया मैंने। तो वो क्या हो गया, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल के इक्विवेलेंट। मैंने बोला था ना, यूनियन, यूजर नेम, यूनियन ईमेल, फिर यूनियन पासवर्ड और रोल। तो फिर ये एक लिटरल बन गया बेसिकली अकाउंट कीज का। अब ये अकाउंट कीज का मैं यूज कर सकता हूँ। तो जिस भी वैल्यू में इस अकाउंट, जो भी एक टाइप टी अकाउंट कीज वाला है, जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप ये होगा, उसमें सिर्फ ये फोर चीजें ही मैं स्टोर कर सकता हूँ। बाकी कुछ करूंगा तो वो एरर दिखाएगा। आई थिंक सो हम कीज अच्छे से समझ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे हम्म, क्या क्या टॉपिक, इंडेक्स सिग्नेचर था ना, था नाम, इंडेक्स सिग्नेचर। तो अब हम पढ़ेंगे इंडेक्स सिग्नेचर क्या होता है, उससे क्या मतलब होता है।
ठीक, देखो, ये अपन जाएंगे, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो, TypeScript is a popular programming language used for building scalable and robust application types. And index signature allow you to define object type with dynamic keys. डायनेमिक कीज का क्या मतलब है कि हम इसको, जैसे कि हम जब स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होंगे किसी भी इंटरफेस का या टाइप का, तो मैं जो उसका नेम होगा उन कीज का, वो उस समय प्रोवाइड नहीं करूंगा, जब मैं उसको रन करने जाऊंगा तब मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं। इंडेक्स सिग्नेचर अलाउ यू टू डिफाइन ऑब्जेक्ट टाइप विद डायनेमिक कीज वेयर द कीज कैन बी स्पेसिफिक type and the corresponding value can be of another type. This is particularly useful when you want to work with objects that have property that are not known at compile time but follow a specific pattern. ठीक, कुछ नहीं समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी थोड़ा सा इन्होंने बेकार सा दे रखा है। मैं कुछ एक अच्छा एग्जाम्पल देख रहा हूँ, अगर मेरे को मिल जाए तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं खुद ही कोड करके दिखाऊंगा। द आइडिया ऑफ द इंडेक्स सिग्नेचर इज टू टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन स्ट्रक्चर। मैंने बोला ना कि उसका अभी मेरे को स्ट्रक्चर पता नहीं है कि उस कीज का नाम क्या है, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन वो कीज किस डेटा टाइप की होंगी ये मेरे को पता है। देखो, द आइडिया ऑफ इंडेक्स सिग्नेचर इज टू टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन स्ट्रक्चर व्हेन यू ओनली नो द की एंड वैल्यू टाइप्स। डेटा टाइप्स तुमको पता है की और वैल्यू का, लेकिन नेम नहीं पता, और तुम ये चाहते हो कि नेम तुम रन टाइम पे दो। ठीक, an index signature fits the case of the salary parameter. The function should accept the salary object. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ दे रखा है एग्जाम्पल में, लेकिन अब मैं थ्योरी तो थोड़ी बहुत हम समझ गए। अब मैं सीधे तुमको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि एक मैं इंटरफेस बना रहा हूँ, स्ट्रिंग एरे। ठीक, इंटरफेस मैंने बनाया एक स्ट्रिंग एरे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। अब इस स्ट्रक्चर में अभी मेरे को पता नहीं है कि उस की का क्या नेम है। अभी मेरे को बस इतना पता है कि ये एक एरे है, इसके अंदर इंडेक्स जिसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, और उसका रिटर्न वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग। तो मेरे को की और वैल्यू का सिर्फ डेटा टाइप पता है, उसका नेम मेरे को अभी नहीं पता। ठीक, तो अगर अपन आते हैं, लेट एरे वन स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू, मान लो मैंने ये सब दे दिया है ना, हेलो वर्ल्ड। एरे वन किस टाइप का है, स्ट्रिंग एरे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो और वर्ल्ड यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ये कीज की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी कीज की, देखो स्ट्रिंग। ठीक, और अगर अब मैं इसको लॉग करवाऊं, तो देखो क्या होता है। तो मेरे को इधर हेलो दिख गया है। ठीक, तो आई थिंक कुछ समझ में आया होगा। जैसे एक और अपन इंटरफेस बना के काम करते, एक और बना देते हैं, इंटरफेस फ्रूट। ठीक, तो मान लो यहाँ पे इसके की का मेरे को सिर्फ ये पता है कि एक एज अ एक की क्या है, इसके एक एरे है, और उसके अंदर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या करे, स्ट्रिंग। सिर्फ मेरे को इतना पता है। मेरे को अभी ये नहीं पता कि वो उसका नेम क्या है, इस प्रॉपर्टी का क्या नेम है, मेरे को ये नहीं पता, उस वेरिएबल का नेम बेसिकली नहीं पता मेरे को। ठीक, तो फ्रूट ओबीजे फ्रूट टाइप। अब यहाँ पे देखो मैंने नेम क्या दिया, एप्पल, और कलर क्या दिया मैंने इसको, रेड। तो अब तुमको ये पता चला ना कि ये नेम और एप्पल है ना, फिर ये की और ये उसकी वैल्यू। रुको, एक मैं कुछ अच्छा सा यूज केस सोचता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, जैसे मान लो हम मूवी देखने गए हैं। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, एक जैसे मूवी देखने जाते हैं तो हमको एक सीट मिलती है, जैसे B1 A1 C1, और उस सीट का कुछ नंबर होता है, ऐसा मान लो। ठीक,
तो फिर वही एक एग्जांपल अभी मैं समझाता हूँ। ये थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल में हम लोग सेट साइन, और फिर मान लो सेट जो होगी उसकी की मेरे को डेटा टाइप मेरे को पता है क्या होगी, स्ट्रिंग, और वैल्यू उसकी होगी मान लो वो सीट नंबर, मैं बोल रहा हूँ उसकी होगी मान लो नंबर। ठीक, देखो मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये क्लास क्या है, सीट असाइन, उसकी मान लो कि तुम्हारी सीट है उसकी B1, और उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर इज इक्वल टू 1। मैं ऐसे भी लिख सकता था। ये क्या होता है, ये मैंने मेरे को नेम पता था तो मैं तुरंत ही दे दिया कि मेरे को नेम पता है उस प्रॉपर्टी का, और B1 नंबर इज इक्वल टू सीट का नेम, और ये ठीक ऐसे भी मैं दे सकता था। या फिर मेरे को नेम नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं उसका एक क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाया, और अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ सीट, सीट डॉट B1 इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ ऐसे तुम देखिए यहाँ मैं बाद में दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर मेरे को पता नहीं था ना कि यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, इसका नेम मेरे को नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, सीट डॉट B1 इज इक्वल टू 1 दे दिया। तो ये वही है जो मैं अभी ऊपर करके दिखाया था ना। तो ये इसका एक यूज केस है। खैर ये हमारे जर्नी में ना के बराबर ही यूज होगी, उतनी नहीं यूज होती, मैं कहीं देखा नहीं आज तक, लेकिन ऐसा पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो हमको आई थिंक सो समझ में आया होगा कि इंडेक्स सिग्नेचर में बेसिकली मेरे को स्ट्रक्चर अभी अच्छे से पता नहीं है। मेरे को बस ये पता है कि की का डेटा टाइप क्या होगा और वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक उसकी उस वैल्यू का क्या होगा, डेटा टाइप। तो मेरे को सिर्फ इतना पता है, तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। मैं इसको अब यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ रेदर देन यहाँ बताने से, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, होप सो समझ में आएगा, नहीं आया तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सब तभी ज़्यादा समझ में आएगी जब हम यूज़ कर रहे होंगे इसको एपीआईज में हैंडल करते वक्त, तब ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक। तो आई थिंक सो ये भी क्लियर है। इसकी एक ये अच्छी डेफिनेशन है, एन इंडेक्स सिग्नेचर इन टाइप स्क्रिप्ट इज यूज टू डिफाइन टाइप फॉर ऑब्जेक्ट दैट कैन हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डायनेमिक्स कीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डायनेमिक्स कीज वेयर द कीज आर नॉट known in advance but you still want to enforce the type of the value, ठीक। मेरे को की नहीं पता अभी। Index signature are particularly useful when working with objects that act like dictionaries और maps। तो वही मैंने बोला था कि जब इसका यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन खैर मेरे को लगता है समझ में आ गया। अब हम जाते हैं यूटिल्स की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूटिलिटी टाइप, है ना, यूटिलिटी टाइप्स, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जाके इसके बारे में पढ़ते हैं। और भी मैं कहीं खोल लेता हूँ जो मेरे को सही लगे, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। To utility types. TypeScript comes with a large numbers of types that can help with some common type manipulation, usually referred to as utility types. TypeScript comes with a large numbers of types. क्या टाइप्स का मतलब है, जैसे पार्शियल टाइप, रिक्वायर्ड टाइप, मतलब कि बेसिकली ना ये ऐसा समझो कि मेरे को इंटरफेस से कुछ चीजें, सिर्फ कुछ ही चीजें चाहिए थी, जैसे उसमें 5 प्रॉपर्टीज थी, मेरे को सिर्फ 2 चाहिए थी। या फिर मैं चाहता हूँ कि वो इंटरफेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं उसको नल कर दूं, टाइप्स मतलब ये सब स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूज केस के लिए बने हैं कि अगर तुमको ये चाहिए तो तुम इंटरफेस से ये करवा लो, क्लास से ये करवा लो, ठीक। और अच्छी डिफिनेशन के बाद यहाँ देख लेते हैं। TypeScript utility types are predefined constructs that facilitates common type transformation, enhancing code flexibility and maintainability। दो मैं बोला, they allow developer to modify existing types easily, such as making property optional or read only। अब हम ये सब करके एक बार देखते हैं, फिर आएंगे वापस। तो अभी के लिए ऐसा मानो कि मैंने एक इंटरफेस बनाया पर्सन का, ठीक। उसमें नेम, स्ट्रिंग और लोकेशन की जगह मैं मान लो अगर मैं ईमेल दे दूं, ईमेल स्ट्रिंग,
मैंने ये दे दिया क्या, नेम एज और ईमेल। ये मैंने क्या बनाया है, इंटरफेस बनाया है ना। आई थिंक सो ये तो अब तक सबको समझ में आता ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने एक टाइप, फिर मैं एक टाइप बनाता हूँ। टाइप यूजर इज इक्वल टू इस इस ये जो टाइप है मेरा, यूजर टाइप, उसमें मैं एक यूटिलिटी का यूज करूंगा, पार्शियल यूटिलिटी का। किसका? पार्शियल। तो पार्शियल यूटिलिटी का यूज करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, पार्शियल। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या देते हैं, एनी की जगह जो मेरा इंटरफेस था मैं उसका नेम दूंगा। मेरा इंटरफेस का क्या नेम है, पर्सन। ठीक, तो टाइप यूजर पार्शियल पर्सन। अब ये क्या करेगा, ये समझाना है कि ये जो पार्शियल यूटिलिटी है ये क्या करती है। जैसे कि लिए मान लो कि अभी मैंने एक लेट यूजर वन, उसका टाइप है तुम्हारा, ये जो टाइप मैंने उधर असाइन कर रखा, अब मैं बताता हूँ। जैसे सोच समझना, ये नेम है। ठीक, मैं नेम में दे दिया रेयांश। तो मैंने नेम यहाँ बता दिया। ठीक, उसके बाद फिर मैं यहाँ एंटर, मैं बाहर निकल गया। तुम ये समझो कि क्या मेरे को एज और ईमेल देना पड़ा, क्या मेरे को एज और ईमेल देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये क्या था इधर, ये मैंने, ये पार्शियल यही करता है। ये पार्शियल क्या करता है, ऐसा समझो कि इन सबको, ये जितनी भी इंटरफेस के अंदर तुम्हारी कीज थी, उन सबको उसने क्या बना दिया, ऑप्शनल बना दिया। क्या बना दिया? ऑप्शनल। अगर मैं यहाँ कुछ भी ना दूं तो भी चलेगा। ठीक, और बाकी अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं नेम दे सकता हूँ, एज दे सकता हूँ, उसी तरह मैं ईमेल भी दे सकता हूँ। लेकिन ये कर क्या रहा है ये पार्शियल, ये जितने भी नेम एज और ईमेल थी, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा समझो कि ये ऑप्शनल बना देगा। ऑप्शनल का मतलब तो आई थिंक सो तुमको क्लियर है। ऑप्शनल क्या करता है कि जब मैं इस इंटरफेस को यूज करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे यूजर के अंदर मैंने पार्शियल पर्सन डाल दिया, तो ये तीनों की तीनों चीजें एज अ ऑप्शनल इस यूजर में गई। अब मैं इस यूजर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं उसको दूं चाहे फिर ना दूं, उससे असर नहीं पड़ेगा। तो ये होता है तुम्हारा पार्शियल यूटिलिटी। ठीक, तो आई थिंक सो ये समझ में आया। मैं बोला ना, ये स्पेसिफिक 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 यूज केस है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ तो ये यूटिलिटी बना दी, टाइप स्क्रिप्ट का लो ना, ऐसा है। अब अगर तुम ये सेम काम एक फंक्शन में करवाना चाहो, किसमें, फंक्शन में, तो मान लो यूजर, तुमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर यूजर आ रहा है तुम्हारा, उसका टाइप क्या है, पार्शियल, और फिर पर्सन। तो पार्शियल पर्सन आ गया, और ये एरो फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, एरो सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे यूजर को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक, तो अगर अब इसके अंदर मैं यूजर वन की जगह मान लो मैं सीधे नेम दे दूं, एक ऑब्जेक्ट और नेम रेयांश, है ना, चाहो तो मैं इधर से भी दे सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैं नेम रेयांश दे पा रहा हूँ। क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, इसका पार्शियल का यूज किया है, इसलिए मैं दे पा रहा हूँ। ठीक, तो देखो नेम रेयांश प्रिंट हो गया। अगर ये मैं पार्शियल का यूज ना करता, मैं सीधे सिर्फ यूजर में सिर्फ यहाँ पर्सन लिखता, तो क्या ऐसा हो पाता? अब ये एरर दे रहा है, ये क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है, नेम इज नॉट असाइन टू पैरामीटर ऑफ टाइप पर्सन, क्योंकि ये असाइन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मेरे को दोनों देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पे किसका यूज किया था, पार्शियल का मैंने यूज किया था। ठीक, अब जैसे मैंने ये कराया है, अब तुम चाहो तो इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो सिर्फ उसके ईमेल के लिए। ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये दे दिया, तो फिर तुम उसको ईमेल के लिए भी कॉल कर सकते हो, उसके नेम के लिए भी कॉल कर सकते हो। पार्शियल का आई थिंक तो समझ में आ गया ना, पार्शियल क्या करता है, इन सबको एज एन ऑप्शनल पैरामीटर बना देता है, पार्शियल यूटिलिटी। पार्शियल तो समझ गए हम। अब दूसरी यूटिलिटी समझते हैं। दूसरी यूटिलिटी है हमारी रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड, ठीक। तो फिर अब हम रिक्वायर्ड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो टाइप रिक्वायर्ड यूजर, मैंने रिक्वायर्ड डाल दिया, और यहाँ पे पास वही वाला मैं इंटरफेस कर दे रहा हूँ। कौन सा? जो मैंने ऊपर बना रखा है, पर्सन, ठीक। तो एक मैंने टाइप बनाया, और फिर एक यूटिलिटी यूज की रिक्वायर्ड, उसके अंदर मैंने पास कर दिया ये इंटरफेस। तो अब देखना, ईमेल, ईमेल मान लो कुछ भी, ऐसा है। ये मैंने ईमेल असाइन कर दिया। अगर अब मैं यहाँ से एक भी चीज हटा दूं, जैसे मैं इस एज को अनकमेंट कर, तो ये क्या आ गई? ये इधर एक एरर आ गई। ये क्या आ रही है? एक एरर आ रही है, देखो। एज इज मिसिंग इन टाइप इतना क्यों? क्योंकि तुमको उसको क्या बना गया है? रिक्वायर्ड बना दिया। तो रिक्वायर्ड का मतलब कि अब इसमें हर एक फील्ड, जो हर एक कीज थे, जब तुम इसका यूज करोगे तो तुमको हर एक कीज नेम, एज और ईमेल पास करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक सो रिक्वायर्ड भी समझ में आ गया। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस को ऑप्शनल बना दिया, तो भी क्या ये एरर आ रही है? हाँ, कभी भी ये एरर आएगी। तुम इन तीनों को ऑप्शनल बना दो तो भी वो एरर आएगी, क्योंकि तुमने उसको क्या कर दिया है? तुमने उसको ओवरराइड कर दिया है। अब तुमने उसको रिक्वायर्ड यूटिलिटी का यूज करके ओवरराइड कर दिया है, तो अब तुमको वहां पे पास उसको करना ही पड़ेगा। तो ये होती है हमारी रिक्वायर्ड यूटिलिटी। आई थिंक सो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगली यूटिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली है हमारी रीड ओनली यूटिलिटी, ठीक। लेट यूजर थ्री, रीड ओनली, जैसे कि ये तो अपन उसके साथ, क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैं क्लास में, रुको एक मिनट, जैसे मान लो मैंने क्लास बनाई, क्लास। तो यहाँ पे भी तुम, ओके, कुछ करना कुछ और चाहता हो, कुछ और नहीं। यहाँ पे भी तुम रीड ओनली का यूज कर सकते हो। रीड ओनली एक्स नंबर, वाई नंबर, है ना? तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी क्या करती है कि बेसिकली, अगर ये एक्स नंबर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है 5, तो इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा कभी भी। अगर अब मैं यहाँ कोई फंक्शन बनाऊं, कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, जो कि, जो फंक्शन क्या कर रहा है कि वो जो एक्स है उसको चेंज कर रहा है, वो फंक्शन एक्स की वैल्यू 10 में चेंज कर रहा है, तो वो एरर दिखाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने इसको सिर्फ रीड ओनली कर रखा है। तुम कंस्ट्रक्टर से सिर्फ चेंज कर सकते हो, बाकी कहीं से चेंज नहीं कर सकते हो। तो रीड ओनली प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि तुम इसको कभी भी अपडेट कर नहीं पाओगे, सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक। तो उसी तरह से ये जो हमारा रीड ओनली यूटिलिटी है, अब आई थिंक सो तुमको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे लेट यूजर थ्री, एक मैंने यहाँ पे एक यूजर बनाया है, यूजर थ्री, ठीक। इसका टाइप क्या होगा तुम्हारा? रीड ओनली यूजर, ठीक। और अब मैंने यहाँ पे कुछ कुछ असाइन कर दिया कि नेम है तुम्हारे यहाँ, एज है 12, और मेल भी है तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा मेल है, ठीक। तो ये यूजर टू मैरिज तुम्हारी है। एक मिनट, अच्छा, पहले की जरूरत है क्या? उसको हटाओ, अभी इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। ये तो रिक्वायर्ड आता है, ये तो समझ में आएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक रीड ओनली यूजर, मैंने एक बनाया वेरिएबल, एक टाइप बनाया बेसिकली। उसमें क्या पास कर दिया? जो मेरा रीड ओनली यूटिलिटी थी उसके अंदर वो इंटरफेस दे दिया। तो अब ये क्या करता है, देखो, एक बार मैंने इसको असाइन कर दिया, और अगर अब इसकी वैल्यू में जाके चेंज करने की कोशिश करूंगा, यूजर थ्री डॉट में, सॉरी, डॉट एज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 20 लिखूंगा, तो ये क्या थ्रो करेगा? ये एरर थ्रो करेगा। ये यही बोलेगा कि अ, हाँ देखो, अटेम्प्ट टू असाइन टू कॉन्स्ट और रीड ओनली वेरिएबल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू फिक्स कर दी, नेम, एज और ईमेल की, और यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाह रहा था, तो ये क्या थ्रो करेगा? एक एरर थ्रो
करेगा। क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी थी, तुम मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की। तो आई थिंक ये वाली भी यूटिलिटी तुमको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक। अगली यूटिलिटी है हमारी पिक। अब अगली हमारी यूटिलिटी है पिक। ठीक। तो जैसे ये देखो, मैंने अब पिक यूटिलिटी का यूज किया, उसमें क्या पास कर दिया भाई, अपना पर्सन वाला। मैं एक ही बनाया हूँ इंटरफेस। तुम चाहो तो टाइप भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। उसी से मैं हर एक चीज समझा रहा हूँ। तो मालूम यहाँ पे मैंने एक टाइप बनाया, यूजर ईमेल। पिक यूटिलिटी का यूज किया, उसमें फिर नेम मेरे इंटरफेस का और ईमेल, और मान लो मैं इसका ईमेल और नेम भी मैं ले लेता हूँ, और नेम। ठीक। तो ये पिक यूटिलिटी क्या करती है कि उस इंटरफेस से वो सिर्फ ईमेल और नेम ही पिक करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्या बनाया, यूजर फोर। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, उसमें यूटिलिटी, अरे उसका टाइप क्या है, ये वाला यूजर ईमेल वाला टाइप है ना उसका। और यहाँ पे मैं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ भी मैं दे दे रहा हूँ एट रैंडम। और अगर मैं कॉमा देके एज देना चाहूँ, क्या है, अगर मैं एज देना चाहूँ तो मैं वो एज नहीं दे पाऊंगा। ठीक, वो मैं एज नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ किस यूटिलिटी का यूज किया है, इज नॉट असाइन टू यूजर ईमेल। यहाँ पे मैं एज नहीं दे पा रहा हूँ बेसिकली, इसलिए ये एरर पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है सही से। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने दो चीजें पिक की हैं, ईमेल और नेम। अगर ईमेल और नेम मैं सिर्फ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज पिक ही नहीं हुई। ये पिक यूटिलिटी ने क्या किया कि उस इंटरफेस से सिर्फ दो चीजें ले आई, ईमेल और नेम। उसने एज पिक ही नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे वो मैं एक ऑब्जेक्ट पे वो प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहा हूँ, सेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। तो आई थिंक सो ये पिक यूटिलिटी भी तुमको समझ में आ गई होगी। अब जैसे हमारी वो वाली पिक यूटिलिटी थी, वैसे ही एक और यूटिलिटी है, ओके, ओमिट। ठीक इसका उल्टा। ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे एक टाइप बनाया, यूजर विदाउट ईमेल। अब जैसा ये टाइप ही इतना अच्छा बना दिया कि इसी से समझ में आ रहा होगा कि ओमिट क्या करेगा, कि इस इंटरफेस, इस पर्सन इंटरफेस से ईमेल हटा देगा। तो अगर अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने जाऊं तो उसमें सिर्फ मैं नेम और एज दे सकता हूं, मैं उसमें ईमेल नहीं दे सकता। ये एरर थ्रो, ये एक एरर थ्रो कर रहा है। ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ये ओमिट क्या करता है। जैसे पिक कुछ पिक करता है, कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पिक करेगा, उसी से तुम अपना ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओमिट क्या करता है कि वो एक इंटरफेस से ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट कर देगा। तो जब तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे इस टाइप का, तो तुमको ईमेल नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दोगे, क्योंकि वो फिर एरर थ्रो कर देगा। ठीक।